दिग्विजय सिंह उस पौधे की तरह है जो कभी आंधी आती है तो झुक जाते हैं, और कमलनाथ जी उस वट वृक्ष की तरह हैं जो आंधी में भी खड़े रहते हैं, झुकते नहीं, इसलिए टूट जाते हैं। क्या कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच सब कुछ ठीक चल रहा है? क्या मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ओके है या फिर किसी बड़े टकराव की स्थिति बन रही है? यह सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब जब दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश में एक्टिव हुए हैं तब से कमलनाथ की भौहें तनी हुई हैं। ये चीज दो मौकों पर देखने को मिली। पहला मौका जिसमें दिग्विजय सिंह कमलनाथ के ठीक बगल में बैठे हुए हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच कमलनाथ अचानक दिग्विजय सिंह पर तंज कसते हैं। आप भी सुनिए कमलनाथ ने क्या कहा। कहना चाहता हूँ कि मैं बहुत दुखी रहा कि दिग्विजय सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा के नाम मध्य प्रदेश में शक्ल बहुत दिनों बाद दिखाई है। ठीक है। कमलनाथ के इस बात के बाद दिग्विजय सिंह किसी तरह का कोई रिएक्शन नहीं देते। इसे दिग्विजय सिंह पर एक तंज के तौर पर देखा जा रहा है क्योंकि दिग्विजय सिंह ने भारत जोड़ो यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए केंद्र के साथ हाईकमान के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ाई हैं। निश्चित तौर पर दिग्विजय सिंह इन नजदीकियों का इस्तेमाल मध्य प्रदेश के चुनाव में भी करना चाहेंगे। पिछली बार जब कांग्रेस मध्य प्रदेश में विजयी हुई थी उसके बाद कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था। दिग्विजय सिंह की भी अपनी अपेक्षाएं, अपनी उम्मीदें थीं, लेकिन उनकी उम्मीदों को पानी नहीं मिला। इस कड़ी में दूसरा बयान कमलनाथ के बेटे और मध्य प्रदेश से कांग्रेस के एकमात्र सांसद नकुलनाथ का है। दरअसल नकुलनाथ भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हुई एक रैली को संबोधित कर रहे थे। ये रैली मध्य प्रदेश में ही थे। इस रैली के दौरान नकुलनाथ ने भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि यहाँ पर जितनी भीड़ है इतनी भीड़ तो भारत जोड़ो यात्रा में भी नहीं थी। के साथ पूरे मध्य प्रदेश में उनके साथ घूम रहा था, लेकिन मैं परासिया की जनता को बताना चाहता हूं कि परासिया विधानसभा में ओरिजिनल भारत जोड़ो से भी ज्यादा भीड़ है। भारत जोड़ो यात्रा को मैनेज करने का काम दिग्विजय सिंह कर रहे थे। ऐसे में अगर भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ जमा नहीं हुई तो ये कहते हुए नकुलनाथ भी दिग्विजय सिंह पर ही निशाना साध रहे थे। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति में गहरी पकड़ रखते हैं। पिछली बार के चुनाव में भी दिग्विजय सिंह ने जमीन पर जाकर लोगों से मुलाकात की। भले ही वो लोकसभा चुनाव में साध्वी प्रज्ञा से हार गए थे, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दिग्विजय सिंह की अभी भी जमीनी कार्यकर्ताओं में गहरी पकड़ है। जब से दिग्विजय सिंह भारत जोड़ो यात्रा के बाद दोबारा मध्य प्रदेश में सक्रिय हुए हैं, वो लगातार हेडलाइंस बना रहे हैं, लगातार खबरें बना रहे हैं। अपने सागर दौरे के दौरान उन्होंने यह तक कह दिया कि अगर कोई और चुनाव नहीं लड़ेगा तो मैं लड़ूंगा। इसे भी एक इशारे के तौर पर देखा जा रहा है कि दिग्विजय सिंह अभी संन्यास लेने के मूड में नहीं है। दिग्विजय सिंह अभी भी राजनीति में एक सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं और उनकी ये सक्रिय भूमिका कमलनाथ के लिए मुश्किल का सबब हो सकती है। 2018 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस 3 गुटों में बटी हुई थी। एक गुट कमलनाथ का, एक गुट सिंधिया का और एक गुट दिग्विजय सिंह का। अब सिंधिया कांग्रेस में नहीं है। ऐसे में कमलनाथ और दिग्विजय के बीच सीधे टकराव की स्थिति है। जहां एक तरफ कमलनाथ के पास मध्य प्रदेश की कमान है, वहीं दिग्विजय सिंह केंद्रीय हाईकमान के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं। दोनों के बेटे चुनावी राजनीति में हैं, एक तरफ नकुलनाथ और दूसरी तरफ जयवर्धन सिंह। ऐसे में बात सिर्फ अपने राजनीतिक भविष्य की नहीं बल्कि अपने बेटों का राजनीतिक करियर संवारने की भी है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि इस टकराव में कितनी गर्मी आती है, क्योंकि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।